पैदाइश उसका 17वां बाप और उसकी 17वां बाप उसकी हेडिंग है खतना अहद का निशान। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि तब अब्राहम ने अपने इस्माइल और खानदानों का सब खरीदों को यानी अपने घर के सब मर्दों को लिया और उसके खुदा के हुक्म के मुताबिक उसका खतना किया। ये बहुत मेन होता था कि खुदा के हुक्म को मानना और उसके हुक्म पर चलना और उसके हुक्म को जो है बिल्कुल उसके हुक्म को जो है समझ कर उसके हुक्म को मानना। उसने भी ऐसा ही किया। उसने सबका खतना करवाया। जब उसका खतना हुआ तो उसके बेटे इस्माइल का, तो वो 13 वर्ष का था। अब्राहम और उसके बेटे इस्माइल का खतना एक ही दिन हुआ। अब्राहम का भी उसी दिन हुआ। ध्यान इधर। हाँ, और उसके घर के सब मर्दों का खतना, खानजादों का, और भी जो परदेशियों से खरीदे गए थे, क्योंकि उस वक्त माल फरोख्त होता, खरीदो फरोख्त होती थी, जिस तरह यूसुफ की बिकी गई। ठीक है, उनका भी एक साथ है। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर खत्म होता है। इसका निशान जो है वहाँ पर खुदा अब्राहम ने अपने जो है खुदावन की और अपने उसकी बात मानी, उसका हुक्म माना, उस अहद को पूरा किया और सबका खतना करवाया और जो है अपने बेटे का भी और जितने भी उसके घर में मर्द थे उनका। ठीक है, वादा। ठीक है, अब्राहम से एक बेटे का वादा। ये इस्माइल जो पहला बेटा है ये उसमें से था, लोंडी में से, जो आपको बताया था। लेकिन अब जो अब्राहम का खुद का जो बेटा है, सारा का जो बेटा होगा, वो हम पढ़ेंगे कि वो आगे किस तरह हुआ और क्या 18 बाप से किस तरह और क्या ऐसा हुआ, क्या खुदावन ने अपने वादे को पूरा किया या नहीं। इन बच्चों को यहाँ पे जो आप भी ये तीनों, ये दोनों और कौन अभी ये बच्चे है ना, बार बार बाहर निकालो। बस इतने। बाइबल में सबसे पहली किताब का नाम है पैदाइश। ठीक है, और इसमें जो आप पढ़े, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। इस लाइन का मतलब है खुदा ने, क्या आसमान देख लियो अपने, आसमान है, ज़मीन है, अर्थ पढ़ा हुआ है स्कूल में, पढ़ा था ना, अर्थ है और आसमान और ज़मीन, तो किसने पैदा किया? खुदा ने। ये सब कुछ क्या किसने बनाया? खुदा ने। और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी। होता घर पे आवाज़ गूंज रही होती। इसी तरह जब कुछ भी नहीं था तो क्या, ज़मीन वीरान भी थी और सुनसान भी थी, और गहराओं को, जो पानी है, पानी को हम कहते हैं गहराव, गहराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर, पानी की सतह कहते हैं सरफेस, जैसे ये चीज़ है ना, जैसे ये टेबल है, समझ लो ये कपड़ा है, ये पानी समझ लो इसकी सतह है, तो इतना सरफेस है इसका, तो उसके ऊपर खुदा की रूह क्या कहते हैं? जुम्बश। जुम्बश का मतलब है उसके ऊपर रहती थी, ठहरती थी आकर। ठीक है, पढ़ो। और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। एक बार इतना पढ़ के बताओ, पढ़ लोगी? और ज़मीन वीरान और थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, कि पानी की सतह पर
ये रही सतह, ये रही सतह पर जुम्बश करती थी। सही है, इतना पढ़ के आना घर से याद। नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? आपको आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। ये दुनिया की तख्लीक, क्या दुनिया की तख्लीक, पैदाइश की जो पहले बाइबल की पहली किताब का नाम क्या है? पैदाइश। और इसकी पहली हेडिंग का नाम भी यही है, दुनिया की तख्लीक। सदियों से इंसान अपने आप से ये सवाल करता है, कहाँ रहता है? कभी आपके जेल में आया है? खुदा को कभी देखा है? नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? तो खुदावन आसमानों के ऊपर अंदर जो है उसमें ऊपर रहते हैं। उन्होंने ये दुनिया को बनाया, क्या है? दुनिया को पैदा किया। यहाँ पर आप क्या नजर आ रहा है? क्या चीज है? चांद, सितारे, पेड़, आसमान, ठीक है, जमीन। अब क्या नजर आ रहा है? जानवर। कौन कौन से जानवर है इसमें? जेरिट, कौन से जानवर है? बारहसिंगा, ठीक है। खुदावन ने पहले दिन किन चीजों को पैदा किया? आसमान और जमीन को। दूसरे दिन रोशनी को। तीसरे दिन किसे पैदा किया? उसके बाद हमारे पास क्या? जानदारों को, जानवरों को पैदा किया, ठीक है। यहाँ लिखा है, अगर हम यहाँ पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, तो खुदावन ने सब चीज़ों को जो उसने बनाई थी नज़र की और देखा कि बहुत अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो छठा दिन हुआ। और सातवें दिन खुदा सारी कायनात को बनाने के बाद फारिग हुआ। और खुदा ने सातवें दिन को बरकत दी और मुकद्दस ठहराया। आदम और हवा, पहले हम इसे कवर करेंगे, ठीक है। अब पहला दिन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। अगर हम देखें तो हाँ, ये रहा, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। हर तरफ क्या था? अंधेरा अंधेरा था। खुदा ने जमीन को खूबसूरत बनाने के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि मैं इतने प्यारे प्यारे बच्चे बनाऊंगा, सही है। फिर वो इस कलाम के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या है? दिन कहा और तारीकी को रात। क्या? दिन, रोशनी को दिन कहा और तारीकी को रात कहा। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। तो पहले दिन खुदावन यीशु मसीह ने क्या बनाया? आसमान और जमीन। और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन क्या पैदा हुआ? आसमान और फिजा। फिजा बनाई और उसे क्या कहा? आसमान कहा। तो खुशकी अलग हो गई, जेरिट, पानी अलग हो गया और खुशकी अलग हो गई।